हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे पर यहाँ पर बात करेंगे, जिसको लेकर विपक्ष का ये जिसको लेकर दो एक्चुअली चीज़ें हैं कि इसका समर्थन भी हो रहा है और इसको लेकर विवाद भी कई बार खड़े हो गए हैं। और विवाद जुड़ा है वकीलों से, जो कहीं हद तक जो वरिष्ठ वकील होते हैं। चलिए जानते हैं। आप सबको पता है बच्चा, अमित शाह जी के द्वारा 2023 में एक बिल, या फिर कहिए कि बीजेपी के द्वारा 2023 में एक बिल लाया गया था, उसको पास भी कर दिया गया था, जिसमें 1860 या फिर कहिए लागू हुआ था 1862 के टाइम पर, मैकाले के टाइम पर, जो नई कि किसको किस अपराध की कैसी सजा मिलेगी, क्या धाराएं जोड़ी जाएंगी, जिसको आप आईपीसी एक्ट कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करा गया था। और इस बार जब हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था, तो वहां पर मोदी जी ने, या फिर कहिए भारतीय जनता पार्टी ने, उसको एक अमृत काल बोला था। और उसमें ये बोला था कि हम अपने भारत को, या फिर कहिए उसकी जो पुरानी ब्रिटिश एरा की जो यादें हैं, या फिर कहिए वो जो जख्म है, उनको बिल्कुल चेंज कर देंगे और एक नए भारत का निर्माण कर देंगे। और समहाउ उसी अमृतकाल या उसी के तहत जो वो आईपीसी की धाराएं थी, सीआरपीसी की धाराएं थी, और आपका भारतीय एक तरह से कहिए एविडेंस एक्ट था, उसको चेंज करके नए नामों के साथ, नई धाराओं के साथ, कुछ पुरानी धाराओं को हटा के एक बिल जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और देन राष्ट्रपति साहब के हस्ताक्षर के बाद आपका पेश किया गया था, जिसमें बोला गया था कि 1 जुलाई 2024 तक ये बिल पूरे भारत में लागू हो जाएगा। 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी आपके आपराधिक मामले यहाँ पर पुलिस स्टेशन वगैरह में आएंगे, दर्ज किए जाएंगे, वो नई धाराओं के साथ जो है वो आपके इंट्रोड्यूस होने चाहिए, उन पर काम नई धाराओं के तहत होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये कहा है कि 1 जुलाई से पहले जो भी मामले चल रहे थे वो बिल्कुल उसी धाराओं के अंदर, या फिर कहिए आईपीसी एक्ट, सीआरपीसी के तहत ही चलने वाले हैं, उनमें कोई बदलाव जो है वो नहीं करा जाएगा। अब इसका विवाद देख लेते हैं। विवाद ये है कि कई तो जो जज है, ठीक है, महाराष्ट्र के जज, हाईकोर्ट के जज, उन्होंने बोल भी दिया है कि मैं आईपीसी को आईपीसी ही बुलाऊंगा, मैं भारतीय न्याय संहिता जो है वो नहीं कहने वाला। उन्होंने ये खुलकर बोला है। बहुत सारे वरिष्ठ वकील जिनकी फिंगर टिप्स पर ये आईपीसी की धाराएं आज के टाइम पे, जो पुराने टाइम वाली है आईपीसी की, जो पुराने टाइम की धाराएं हैं, वो उनकी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपकी रहती है। उनको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आईपीसी एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उनको पता होता है कि किस क्राइम के लिए आपका कौन सी धारा जो है यहाँ पर लगी हुई है। उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि समहाउ पुलिस स्टेशन वगैरह जो भी आपके नए केस दर्ज कर रहे हैं, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है नई धाराओं के साथ, नए आपके भारतीय नई न्याय संहिता जो बीएनएस एक्ट आया है उसके तहत। और वकीलों ने इसका सबसे ज़्यादा जो है, जो वरिष्ठ वकील है, सबसे ज़्यादा उन्होंने ही इसका विरोध किया है। एंड कोर्ट ने बोल ही दिया है, कई सारी कोर्ट ने, कि हम इसको आईपीसी ही बुलाएंगे, हम इसको एक तरह से। और समहाउ कोर्ट्स के अंदर जो है लैंग्वेज, आपको पता है इंग्लिश भी आपकी मानी जाती है, तो ज़्यादातर जो हियरिंग होती है हाई कोर्ट्स वगैरह की और सुप्रीम कोर्ट की, वो इंग्लिश में होती है। तो उन्होंने इस बात पे भी थोड़ा सा आपका मुद्दा उठाया है कि भाई इनके नाम हिंदी में हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक बार जानते हैं कि 1 जुलाई यानी कि कल से जो नया आईपीसी और सीआरपीसी में चेंज आया है, उसके कुछ मेजर फैक्ट आपके क्या है जो आपको जान लेने चाहिए। देखिए, आईपीसी, आप ध्यान रखना बच्चा, हो गया है आपका यहाँ पर, एक सेकंड, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म रख सकते हो। सीआरपीसी अब जो हो गया है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट को अब बना दिया गया है भारतीय साक्ष्य एक्ट। समहाउ कहिए तो बस इंग्लिश से इसको हिंदी किया है। एविडेंस मतलब साक्ष्य जुटाना एक तरह से, ठीक है। आईपीसी मतलब कि जो अपराध हुआ है उसको किस धारा के अंदर दर्ज किया जाएगा जब आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराने जाओगे। अब इसमें आगे देखिए डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल यही है कि 1860 का जो आईपीसी का एक्ट था बच्चा, 1862 में लागू हुआ था, उसको अब भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के नाम से जाना जाएगा। इट विल हैव 356 सेक्शन, ये हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जब ये 2023 में लाया गया था तो एग्जैक्ट आपकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। आपका जो नए चेंज आए हैं कि पहले आपकी कितनी धाराएं थी, अब आपकी कितनी टोटल धाराएं हो जाएंगी, क्या चेंज हुआ है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आगे। यहाँ पर है
CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, इसको लेकर जो है अब वो रिप्लेस हो गया है यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, ठीक है, जिसमें आपका 533 सेक्शन थे और पहले इसमें 478 टोटल धाराएं जो है वो हुआ करती थी, ठीक है। 160 सेक्शंस हैव बीन चेंज्ड, 160 को चेंज किया गया है, आपके 9 नए सेक्शन को ऐड किया गया है और 9 सेक्शन आपके रिपील किए गए हैं। उसके बाद आपका अगर हम देखें बच्चा, ये अमित शाह जी की एक कोट है, उन्होंने बोला है कि भाई क्यों हम अंग्रेजों के टाइम का जो आपका अपराध के लिए सजा दी जाती थी या फिर न्याय मिलता था उसको हम रखें, हम अपना एक नया कानून जो है इसको लेकर क्यों नहीं बना सकते, समहाउ यही वाला बच्चा। अब जो भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था उसको चेंज करके भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 कर दिया था। इसके अंदर टोटल 170 धाराएं हैं जो कि पहले आपका 167 हुआ करती थी, ठीक है। अब इसमें आगे क्या बदलाव, ये बच्चा आपका पूरा का पूरा बिल है, तीनों बिल आप देख सकते हो कब कब आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। अब भारतीय न्याय संहिता इतना अब इसके मेजर को चेंज देख लेते हैं, ठीक है। इसके दौरान सबसे पहले हो सकता है ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाए कि पहला केस, ठीक है, देखिए इंडिया में पहला केस जो है वो मध्य प्रदेश 1 जुलाई को ये लागू हो गया था। इंडिया का पहला केस जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आपका रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें बच्चा, जो कि क्योंकि हमारी राजधानी है तो समहाउ कई बार पूछ लेते हैं, फर्स्ट केस अंडर द न्यू पिनल कोड भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS रजिस्टर्स इन दिल्ली अगेंस्ट स्ट्रीट वेंडर, एक्चुअली कमला नगर मार्केट है दिल्ली के अंदर, और वहां पर बताया जा रहा था कि एक स्ट्रीट वेंडर जो है जो रेहड़ी लगाते हैं बच्चा, वो अपनी रेहड़ी पर पान मसाला वगैरह या फिर कहिए तो सिगरेट वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो बिल्कुल बीच रास्ते में बिल्कुल खुले में बेच रहे थे, जिसके खिलाफ उनका जो नया आपका BNS एक्ट आया है वो आपका क्या किया गया है, रजिस्टर किया गया है केस, ठीक है। FIR under section 285 of BNS has been registered against the street vendor for obstruction under the foot over bridge of New Delhi railway station, ठीक है बच्चा। यहाँ पर क्राइम कमिटेड बिफोर जुलाई 1 टू बी ट्राइड, हाँ ये जो मैंने आपको बोला है कि 1 जुलाई से पहले जितने भी आपके क्राइम कमिटेड किए गए थे, जितने भी वो आपके रजिस्टर हो रखे हैं पुलिस स्टेशन वगैरह में, उनके दौरान FIR दर्ज हो चुकी है, केस चल रहे हैं, वो बिल्कुल पुरानी ही जो धाराएं हैं वहां पर आपका होंगी, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द की हाईलाइट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ, सबसे पहले तो बच्चा ऑब्जेक्टिव देखिए, द न्यू लॉ एम टू रिप्लेस कॉलोनियल इरा, जो कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्रिटिश का टाइम पीरियड था, उनके जो जुल्म थे उसको जस्ट उस इरा को जस्ट अपने दिमाग से, भारतीयों के दिमाग से हटाने के लिए ये आपका शुरू किया गया है। विद ए जस्टिस फोकस्ड अप्रोच इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजिकल एविडेंस, ये सबसे ज़्यादा बड़ा की पॉइंट है, क्योंकि इस बार इन धाराओं के अंदर या फिर जो ये एक्ट आपके लाए गए हैं इनमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि भाई अब एक तरह से कहिए कि अगले आने वाले कुछ सालों तक तो पूरा कंप्यूटराइज हो जाएगा सारी की सारी जो अदालतें हैं, ठीक है, ताकि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना आए, प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, यानी कि जो न्याय मिलना है भारतीयों को या फिर जो भी आपका न्याय का अधिकारी है उनको जो है वो जल्दी न्याय मिल सके, ठीक है। वीडियोग्राफिंग हो सके, एविडेंस वगैरह की, जब भी आप एविडेंस जुटाने जा रहे हो, किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हो, कोई आपका बच्चा वुमेन से रिलेटेड कोई केस है तो वहां पर वीडियोग्राफिंग होनी चाहिए, वहां पर उनके परिजनों का होना अनिवार्य है, ये सारी चीजें जो है वो डाली गई हैं इसके अंदर। न्यू ऑफेंस क्या है, न्यू ऑफेंस इंक्लूड जैसे टेररिज्म हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, पिछले साल मॉब लिंचिंग स्पेशली महाराष्ट्र से इतनी ज़्यादा घटनाएं आपकी आई थी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, इनको जो पनिशमेंट है एक तरह से कहिए एंड ये इनको इनकी पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस हैं उन पर और ज़्यादा उनको सख्त किया गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टेट्स आर फ्री टू ब्रिंग देयर ओन अमेंडमेंट्स टू सम प्रोविजंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS. The Bharatiya Nyaya Sanhita may also be amended soon to incorporate a section on sexual crimes against men and transgender persons. यहाँ पर ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अब देखिए FIR से कैसे आपका बदलाव होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली जो FIR न्यू लॉ के तहत या न्यू रूल के तहत लगाई गई है वो MP के ग्वालियर के अंदर हाजिरा स्टेशन में चोरी के लिए लगाई है, और आप सबको बताइए कि अब चोरी की धारा जो है वो चेंज हो चुकी है, अब जो नई आपके BNS होगी वो 303 होगी, ठीक है, जिसके तहत ये केस आपका दर्ज किया गया है। अब बच्चा देखिए
भारत में कई बार क्या होता है कि अगर कोई अपराध हो गया और आप पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज कराने जाते हो, तो आपने एक चीज सुनी होगी, हालांकि आपने ना सुनी हो वो ज्यादा अच्छा है, कि भाई ये जुरिडिक्शन जो है हमारे थाने के अंदर नहीं आता, इसलिए आप वहां जाइए और वहां पर एफआईआर दर्ज कराइए। ठीक है, ऐसे में चक्कर लगाती रहती है पुलिस, चक्कर लगवाती रहती है। लेकिन अब इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि आप देश के किसी भी कोने में हो, आप वहां पर अपनी एफआईआर जो है वो दर्ज करा सकते हैं, उस पर बिल्कुल आपका केस जो है वो चलेगा, उसको बिल्कुल मान्य माना जाएगा। आईपीसी की जहां आईपीसी में जहां पर आपका 511 धाराएं थी, वहीं बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में बच्चा 357 धाराएं हैं। इसमें ओवरलैपिंग वाली धाराओं को मिलाते हुए उन्हें सरल किया गया। दरअसल ओवरलैप धाराओं को आपस में विलय कर दिया गया है, उनका सरलीकृत किया गया है। जीरो एफआईआर क्या है? जीरो एफआईआर, अब बच्चा कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में जीरो एफआईआर के तहत प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो या फिर आपका हुआ हो, वो टेवर। ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। इसमें कानूनी कार्रवाई शुरू होने में देरी होगी, 15 दिन के भीतर देरी नहीं होगी, 15 दिन के भीतर जो है वो मामला थाने को ट्रांसफर करना होगा। चार्जशीट और फैसला आपका बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है कि आपका आपराधिक मामलों में 90 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए और 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। ठीक है, सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर आपका फैसला सुनाया जाना चाहिए। मॉब लिंचिंग को लेकर नए कानून में भीड़ के हत्या करने पर नई धाराएं जो है जोड़ी गई है। मॉब लिंचिंग मामले में 7 साल की कैद और उम्र कैद या फांसी की सजा का भी आपका प्रावधान है। अब जो राजद्रोह, ठीक है, देश के खिलाफ अगर कोई एक्टिविटी आपने कर दी है इस तरह की, तो उसको आप क्या कहते थे? राजद्रोह कर रहा है। अब उसी टर्म को चेंज कर दिया है, उसको अब देशद्रोह के नाम पर आपका बोला जाएगा नए एक्ट के तहत। नए कानून में संगठित अपराधों और आतंकवाद की कृत्यों को परिभाषित किया गया है। इसमें राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह को आपका यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कानून, क्योंकि बच्चा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए धाराएं भी चेंज हुई है। पहले जो रेप की कुछ धाराएं हो गई थी, जैसे आपका 375 हो गया, 376 हो गया, उनको चेंज करके अब 63 और 69 कर दिया है। मर्डर की आपकी चोरी की हो गई 420, अरे 420 कर रहा है, अब वो आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको बोलना होगा कि 318 कर रहा है एक तरह से, है ना। तो अब मर्डर की भी धारा जो है 302 हुआ करती थी आईपीसी की, वो अब 101 हो गई है। महिलाओं और बच्चों के लिए कानून के अंदर क्या है बच्चा? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें कुल 36 धाराओं के तहत आपका रखा गया है। किसी बच्चे को खरीदना बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है। किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म यानी कि गैंगरेप के लिए मृत्युदंड, ये आपका सबसे अच्छा कदम है। पहले सजा बच्चा मैक्सिमम आपकी 7 साल हुआ करती थी, तो आपका मृत्युदंड और उम्र कैद का प्रावधान है। दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना की धारा 679 और 84 को परिभाषित किया गया है। शादी का वादा करके अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी कोई करी है तो उसको आप अपराध के रूप में परिभाषित करेंगे। ठीक है, दुष्कर्म की स्थिति में पीड़िता का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में ही करेगी। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर आपको देनी होगी। अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है, जो पहले अधिकतम हुआ करती थी। वहीं 16 साल से कम आयु की पीड़ित से आपका रेप किए जाने पर 20 साल की कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का आपका प्रावधान है। तो इनको बहुत ज्यादा कठोर बनाया गया है समहाउ, ताकि आपके समाज में एक चेंज लाया जा सके। ठीक है, नए कानूनों में आपका क्या क्या बदलाव है बच्चा, तो एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर है ये नया। हाँ, तो देखिए भारतीय दंड संहिता जो हुआ करती थी बच्चा, ठीक है, इसके अंदर आपकी क्या हुआ करती है? 488 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो वीडियो आपका ये इंपॉर्टेंट फेज है। ऑडियो वीडियो के जरिए जो है साक्ष्य जुटाने की भी अहमियत दी गई है। नए कानून में किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की भी व्यवस्था है। ये ध्यान दीजिए, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर आपकी अनुमति देगी। यदि इजाजत नहीं दी गई है तो उसे सेक्शंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, एफआईआर दर्ज होने के 90 दिन के भीतर आपको आरोप पत्र यानी कि आपका तय करना होगा, चार्जशीट दायर करनी होगी, यह हम आपको बता चुके हैं।
अब इसके नए, हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में कुल 531 धाराएं हैं। 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। 14 धाराएं खत्म या हटा दी गई है। 9 नई धाराएं आपकी जुड़ी हैं और कुल 39 उपधाराएं आपकी जोड़ी गई है। और यहाँ भी ध्यान देना, अब इसके तहत ट्रायल के दौरान गवाहों के बयानों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज हो सकेंगे और 2027 तक सारे कोर्ट रूम जो है वो कंप्यूटराइज हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अब ये कुछ नई धाराएं हैं, आप इनको देख लेंगे। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मान्य होंगे। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 167 धाराएं थी। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 170 धाराएं हैं। कानून 6 धाराएं रद्द कर दी गई है नए वाले कानून में, और नए एक्ट में 2 नई धाराएं और 6 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इनमें गवाहों की सुरक्षा के लिए प्रावधान तय है। दस्तावेजों की तहत इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कोर्ट में मान्य होंगे। मोबाइल फोन, मैसेजेस, ईमेल वगैरह, इनसे मिलने वाले सबूत भी आपके वैध माने जाएंगे। और ये कुछ चेंजेस है बच्चा, जैसे देशद्रोह की धारा 124 पहले हुआ करती थी, अब 152 है। गैर कानूनी सभा की धारा 144 हुआ करती थी, अब 189 होगी। हत्या की 302 101 हो गई है। हत्या का प्रयास 307 109 हो गई है। रेप 376 आपका 63 में चेंज हो गया है। मानहानि 399 356 में चेंज हो गया, और ठगी 420 में 316 318 बच्चा अब जो है वो बन गई है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये कुछ और की हाईलाइट्स है कि टेररिज्म के लिए आपका किस तरह का सजा होगी, स्पीडी लीगल प्रोसीजर होगा, इन्वेस्टिगेशन आपका 180 दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट जो है वो दायर करनी होगी, 7 साल का आपका मोब लिंचिंग का इम्प्रिजमेंट या फिर मतलब उम्र कैद भी दी जा सकती है, और 7 साल तक की मिनिमम सजा भी आपको मिल सकती है। तो ये सारे इसके प्रावधान हैं। एंड अब यहाँ पर एक और आप देख लीजिए जो नए आपके चेंज आया है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल है जो नए वाला है कि आपका जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर 358 सेक्शन, जिसमें पहले आपके 511 हुआ करते थे, 20 आपके नए जोड़े गए हैं। ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें अब 531 सेक्शन है, पहले 484 जो है वो आपके हुआ करते थे। और उसमें जो आपका साक्ष्य संहिता नई बनी है, अब उसमें टोटल 170 है। तो ये कुछ नए चेंजेस हैं बच्चा आप सभी के, जो कि अब 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सवालों में ये आपका रहेगा, ये आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। पूरी तो खैर नहीं है क्योंकि पूरी जानकारी के लिए घंटों चाहिए, और स्पेशली आप आईपीसी सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहे हैं, नई धाराएं ऐड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने नई ऐड करी है, तो ये इतने छोटे उसमें तो नहीं हो सकता। बट इंपॉर्टेंट जो की हाईलाइट्स हैं कि अब हमारे 3 जो पुराने कानून हुआ करते थे वो 3 अब नए कानून बनकर अपने सामने हैं, 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। धन्यवाद एवरीवन आपका इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। और आशा है कि आपको मेजर जो पॉइंट्स है वो समझ में आ गए होंगे। Thank you so much everyone. Take care and please subscribe our channel.